नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, आज हम फिर आखिर ले ही आए। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अंतिम 30 दिन की रणनीति बता दीजिए। सर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके जीके जीएस और जीके जीएस हिंदी रीजनिंग में क्या पढ़ें जो 100% सफलता मिल जाए। महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। जिस किस एग्जाम डेट को, यानी कि आपकी जो परीक्षा यूपी फॉरेस्ट गार्ड यानी कि 21 अगस्त को जो पेपर होने वाला है उसको टारगेट करते हुए फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जितने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिन बच्चों की अभ्यर्थियों की तैयारी अभी तक कितनी आपकी जीरो लेवल पे है, कितने जीरो लेवल पे है, यानी कि 200 में जो जीरो मार्क्स आ रहे हैं, जिनके मतलब किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है, ठीक है, 0% तैयारी है, 0% तैयारी है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया सटीक और महत्वपूर्ण ये आपके यहाँ पे अंतिम 30 दिन की रणनीति बना के आज से वो जुट जाएंगे। यानी कि आज तारीख कितनी, 19, और आपको 19 से लेकर 19 को टारगेट करना है। आज से इन्हीं टॉपिक पर जुट जाना है और तैयारी, यानी कि 19 से लेकर और 19 को टारगेट करके आपकी तैयारी करनी है आपको। अगर इन टॉपिकों को आपने पढ़ लिया तो मैं आपसे कहूँगा 100% आप लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी, बिल्कुल। और ऐसा तो है नहीं कि कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पे 0% होगा। किसी ना किसी अभ्यर्थी ने आपका 200 नंबर का पेपर है और 200 नंबर पेपर में आपके 50, 60, 70 नंबर तो आते ही होंगे। बिना पढ़े नंबर आपको बंदा 200 में 50 नंबर ले आएगा जो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, और आपका कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो 50 नंबर आराम से ले आएगा। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर वो टॉपिक बताने वाला हूँ कि जो आपको अच्छे तरीके से अपनी रणनीति बनाकर यहाँ पे अपनी तैयारी कर सको। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हिंदी में आपके जो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं उनके टॉपिक बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीके जीएस में जो आपके इंपॉर्टेंट 60 नंबर आ रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, और आपके रीजनिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं 60 नंबर के उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट को लेकर सारे तीनों सब्जेक्ट पे जितना भी सिलेबस है आपका, सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिकों पे आपके क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। चलो, अब काफ़ी बच्चे पूछे थे सर करंट अफेयर सबसे पहले बता दीजिएगा, तो करंट अफेयर को सबसे पहले यहाँ पे रखा गया सेशन को, कि करंट अफेयर का जीके जीएस में आपका 10 से 12 नंबर का करंट अफेयर आने वाला है। किससे कितना, 10 से 12 नंबर का आपका करंट अफेयर देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो 10 से 12 नंबर आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा, तो उसकी तैयारी आपको कम से कम मान लो 10 नंबर का टारगेट करते हुए आपको तैयारी टॉपिकों की तैयारी करनी है। खेल कूद प्रतियोगिता से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है अवश्य आएगा। नियुक्तियां हो गई आपकी, फिर राष्ट्रीय एवं उत्तर प्रदेश की योजनाएं, जितनी भी यूपी की योजनाएं हैं आप लोग पढ़ डालिएगा। आपका यूपी का एग्जाम है, आपके लिए बहुत चर्चित व्यक्ति आपके हो गए, प्रमुख सम्मेलन और बैठक, प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नए मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, पुरस्कार एवं सम्मान, सूचकांक और रिपोर्ट। सूचकांक रिपोर्ट से 100% एक क्वेश्चन आना है, थीम से 100% आना है, रैंकिंग से 100% आना है, जीआई टैग, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कितने टॉपिक हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 टॉपिक हैं। 12 टॉपिक में आपको 12 नंबर का 100% क्वेश्चन आएगा। अगर इन टॉपिकों पर कंप्लीट कर लिया तो आपको 12 में 12 करंट अफेयर करके आएंगे, 100%, कोई काट नहीं सकता है। लेकिन अब तैयारी कैसे करेंगे, बच्चे पूछेंगे मैं कैसे पढ़ूं, तो आपको मैं बता दूं कैसे पढ़ोगे। या एक आप वाचकांक कोई करंट अफेयर खरीद लीजिए। अगर करंट अफेयर नहीं खरीद पा रहे हैं तो वाचकांक करंट अफेयर कब से कब तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो कब, यानी कि जुलाई, कब आपका पेपर है, अगस्त पर है आपका, 21 अगस्त को है, तो आपको पढ़ना कितना, जुलाई 21 2021, ठीक है। जुलाई 2021 से लेकर आपको पढ़ना कब तक का है, जुलाई 2021 से लेकर आपको पढ़ना है जुलाई, हाँ, 2022, जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। जुलाई 21 से लेकर जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट कर लेना है। इतना करंट अफेयर आपने कर लिया तो 100% श्योर है कि आपका 10 से 12 नंबर करंट अफेयर में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके करंट अफेयर की बात हो गई। अब हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको उत्तर प्रदेश जीके में आपको देखना है भाषा बोली संस्कृत, मेला उत्सव और महोत्सव, जनगणना से संबंधित, प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक स्थल और प्रमुख जनजाति, सीमावर्ती जिला व राज्य, शास्त्रीय गायक और धरने, लोक नृत्य से 100% एक आपको क्वेश्चन आएगा, पश्चिमी बिहार और अभ्यारण्य, प्रसिद्ध व्यक्ति
और आपका उत्तर प्रदेश के पुराने नाम, जितने भी पुराने नाम चेंज हुए हैं, स्टेशन का नाम या फिर किसी स्थल का नाम, जितने पुराने नाम हैं उनको नए नाम में चेंज हुए हैं, कन्वर्ट हुए, उनके नाम याद रखना है। प्रमुख स्थल अनुसंधान, इन टॉपिकों पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि आपका जीके जीएस में आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर आपका कितने नंबर का आने वाला है, 10 से 12 नंबर का रहने वाला है। कितना? 10 से 12 नंबर का रहने वाला है। यूपी जीके आपका कितने नंबर रहने वाला है? ये भी आपका 10 से 12 नंबर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे मोटा कम से कम जोड़ेंगे तो 20 नंबर का आपका जीके यहीं पे कंप्लीट हो गया। अगर इतने टॉपिक को पढ़ते हैं आपका, तो 20 नंबर का जीके कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। फिर यहाँ पे आप आ जाइए, देखिए हम वही क्वेश्चन लेके आए जो आपके इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका राज्य व्यवस्था यानी संविधान से संबंधित भारत के राष्ट्रपति, स्टार्टिंग कहाँ से करना, जैसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे ऐसे टॉपिक को पढ़ना है कि भारत के राष्ट्रपति पहले पढ़िए, फिर संविधान निर्माण एवं प्रक्रिया पढ़िए, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री राज्यपाल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, पंचायती राज व्यवस्था से 100% एक क्वेश्चन आना है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, संशोधन, नागरिकता, इन टॉपिकों को अच्छे से कंप्लीट करना है। मैंने सारे टॉपिक नहीं दिए हैं, यानी कि आपको सारे टॉपिक लट डालो। कुछ लोग कहते हैं कहाँ से पढ़ें, तो आपको पढ़ने की बात बताएंगे, किस बुक से पढ़ें वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री राज्यपाल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, पंचायती राज व्यवस्था, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, संशोधन, नागरिकता, अनुसूची, ठीक है, और नियुक्तियाँ, यहाँ पे पूरा लोकसभा और राज्यसभा ये पूरा कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में हिस्ट्री की बात करेंगे। तो सब देखो, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी आपका वीडियो बाकी है, अभी हम हिंदी की बात करेंगे, रीजनिंग की बात करेंगे, पूरा हिस्ट्री का बता देंगे कि क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में सिर्फ इतने टॉपिक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इन टॉपिकों पे फोकस करना है, सभी पे फोकस नहीं करना है, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं सिर्फ। ठीक है, बौद्ध धर्म, सिख संप्रदाय, 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। सर कहते हैं इतिहास तो बहुत बड़ी है, मत पढ़िए, इतिहास बहुत बड़ी है, सिर्फ इतना टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है, फिर अर्थव्यवस्था में लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना 100% छोड़ना नहीं, अगर छोड़ के आएंगे तो 1 नंबर गवा के आएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आय, गरीबी मापन, विविधीकरण, प्रमुख समितियां और भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। ठीक है, ये इतने टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। अब आप पूछ रहे हैं, काफ़ी बच्चे कमेंट्स करेंगे सर आपने इतिहास बता दिया, संविधान बता दिया, अर्थव्यवस्था बता दिया, यूपी जी के बता दिया, सीए बता दिया, भूगोल क्यों नहीं बताया? देखो, आपका भूगोल सबसे महत्वपूर्ण सेशन है, जो आपका जियोग्राफी, यानी कि जियोग्राफी जो आपका सेशन है बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। जियोग्राफी को आप कंप्लीटली अपना लूसेंट की बुक उठा लीजिए, उससे आपको कंप्लीट तैयारी करनी। लूसेंट की एक तरफ से जियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दिए, और वो भी किस पे ज़्यादा फोकस करना है आपको? भारत के भूगोल से। भारत लूसेंट का बुक जब खोलेंगे तो भारत का भूगोल कंप्लीट करना है। और विश्व के भूगोल में क्या पढ़ेंगे? विश्व के भूगोल में आपको पहला और दूसरा चैप्टर केवल पढ़ना है बस, और किसी पे फोकस नहीं करना है, बस इतना आपका भूगोल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और रीजनिंग की बात कर लें, रीजनिंग में आपको सिर्फ इतने टॉपिक अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आप महारत हासिल कर लेंगे। ज़्यादा दौड़ने की जरूरी नहीं है आपको। रीजनिंग में 60 में 60 नंबर नहीं लाने, 60 में आपको 40 पे फोकस करो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण परीक्षण, ठीक है, श्रृंखला परीक्षण, रक्त संबंध, सदृश्यता परीक्षण, ठीक है, दिशा एवं दूरी, संकेतक एवं परीक्षण, क्रम व्यवस्था, यानी कि इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी इंग्लिश जिसको प्रॉब्लम हो रही, ऑर्डर अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, डायरेक्शन, एनालॉजी टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सीरीज टेस्ट, क्लासिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, इन टॉपिकों पे आपको रीजनिंग के फोकस करना है। और ये कुछ आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके इसमें से 100% आपकी यहाँ से रीजनिंग मान के चलिए 20 नंबर की रीजनिंग यहाँ से बननी है आपकी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट से, आपका ऑर्डर अरेंजमेंट, क्रम व्यवस्था, सिलोजिज्म यानी न्याय निगम से, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, ठीक है, अजम्पशन से, और कथन है पूर्ण धारणा और विविध। ठीक है, इतना आपको रीजनिंग में अगर पढ़ लिए तो मैं आपको वादा करता हूँ आप 60 में से कितना 40+ नंबर लेके आएंगे, अगर इतना अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करिए सही तरीके से, और फिर उसके बाद में टॉपिक वाइज कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करिए, देखिए आपका कितना अच्छा स्कोर जाता है। अब हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में देखो, आपको बता दूं हिंदी एक बहुत बड़ा रोल कर रहा है आपके इस एग्ज़ाम में। 80 नंबर का हिंदी आ रहा है, और 80 नंबर के हिंदी में आपको इन टॉपिकों को पढ़ना आवश्यक है। देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको लर्निंग पावर से हैं, मतलब याद करने वाले हैं, जैसे आपका वर्णमाला हो गया, हिंदी भाषा की बोलियाँ हो गई, रचना और साहित्य हो गया, अपठित गद्यांश ये तो पढ़ के आएगा, संधि विच्छेद आपको कंप्लीट करना है, अलंकार,
अहंकार लिखा है यहाँ पे, मिस्टिंग है, अलंकार है ये, ठीक है, अहंकार कोई टॉपिक नहीं होता है, ठीक है। वाक्य शुद्ध और आपका हो गया वाक्यांश क्रम, ठीक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी, रिक्त, समास, ठीक है, वाक्य भेद, इन टॉपिकों को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ टॉपिक और बचते हैं नीचे आपके, जो आपके रस बचते हैं, वाक्यांश क्रम बचते हैं, क्रिया, पत्र लेखन। पत्र लेखन से आपको मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने हैं एग्जाम में, रट लेना, इस महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका। समास, वाक्य के भेद, ठीक है। और फिर उसके बाद में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके ग्रामर से मिस्टेक करते हैं, मतलब कि ग्रामर आपको ग्रामर में कंप्लीट करना है। संज्ञा ग्रामर से संबंधित है, सर्वनाम, विशेषण, लिंग वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद, क्रिया विशेषण, विराम चिन्ह, अव्यय, निपात, काल, छंद, वाक्य और युग्म और शब्द युग्म, ठीक है। इन टॉपिकों को आपको कंप्लीट करना है। देखो आपको अब बता दें कि कैसे कैसे अपनी तैयारी करेंगे, किस किस बुक से तैयारी करेंगे, पूरा रणनीति यहाँ पे बता दे रहे हैं। आज के बाद कोई रणनीति से संबंधित वीडियो नहीं बनेगा। अगर किसी प्रकार के कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को जिस टॉपिक पे कन्फ्यूजन है, जिस भी टॉपिक पे कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें इस टॉपिक पे कन्फ्यूजन है, हमें हिंदी में कन्फ्यूजन है, हमें रीजनिंग के इस टॉपिक में कंप्लीट है कन्फ्यूजन है, या जीके जीएस में, या सीए की आपकी करंट अफेयर की क्लास कंटिन्यू चल रही है। मैंने बोला था करंट अफेयर पे कहीं फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप अगर करंट अफेयर की हमारे चैनल पर क्लास ले रहे हैं कंटिन्यू, तो आपका 100% श्योरली हमारे 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इससे बाहर करंट अफेयर आपका नहीं जाएगा। अब यूपी जीके की भी मैं सीरीज चलाऊँगा, यूपी जीके चलेगा, आपका रीजनिंग हिंदी में कोशिश करूंगा सभी की चलाई जाए, क्योंकि टाइमली मुझे कम मिल पाता है, मेरी क्लासेस भी चलती हैं, ऑफलाइन भी चलती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बता दूं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास लेनी पड़ती है और बहुत ही कम समय बचता है, तो इसलिए आप लोगों को मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काफ़ी बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक बता दीजिए, तो मैंने उन सभी लोगों के अभ्यर्थियों की तैयारी के लिए बताया है जिनकी तैयारी अभी 20-30% हुई है, 20-30% हुई है और अच्छे से नहीं हो पाई। अब मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने इन टॉपिकों पे पढ़ा अच्छे से, जो मैंने बताए हैं टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो 100% उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अपने साथ वो गद्दारी ना करें, इन टॉपिकों को पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर अवश्य आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और एक बार आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर कर देंगे, शेयर करके देखते हैं कितने बच्चे हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।